यूपी चुनाव से जुड़ी हुई यूपी कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और जो ये लिस्ट जारी हुई है दूसरी, इसमें 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूपी कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और इन 41 उम्मीदवारों में से 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त 41 प्रत्याशियों के नाम दूसरी लिस्ट में है, जिनमें से 16 महिलाएं हैं जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। ये दूसरी लिस्ट है कांग्रेस की उम्मीदवारों की यूपी चुनाव को देखते हुए। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। जब्बार इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और साथ ही इस वक्त हमारे साथ रामानुज भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जब्बार, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। 41 प्रत्याशियों के नाम दूसरी लिस्ट में। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी जैसा कि ऐलान कर चुकी है प्रियंका गांधी कि हम महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देंगे। उन्होंने तो 40% सीटें देने की बात कही थी। हालांकि 41 लोगों में अगर देखा जाए 16 महिलाएं हैं। दूसरी पार्टियों के मुकाबले अगर इसको देखा जाए, इसको कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इस 41 की जो सीट लिस्ट है उसमें अगर 16 को टिकट देती है तो दूसरी पार्टियों के मुकाबले कहीं ना कहीं अब ये ज्यादा है उनके कंपेरिजन में। दरअसल कांग्रेस पार्टी तमाम तरह की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह पता है कि टक्कर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ उम्मीद है बल्कि ये हो चुकी है। अब तक की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर, उसमें सपा वर्सेस बीजेपी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने एक तरफ 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तैयारी और उसके मद्देनजर एक समीकरण बिठाना, संगठन को मजबूत करना, तमाम समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश, और जिसकी झलक इस लिस्ट में देखने को बखूबी मिल रही है। और खासतौर पर महिलाओं पर फोकस करने की बात करते, क्योंकि मुख्य जो नारा है कांग्रेस पार्टी का, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसको भी जस्टिफाई करना है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिलाओं को तवज्जो देते हुए 41 में 16 को जगह देना उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हालांकि पहले लिस्ट में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का जिक्र जो आपने अभी किया, उसी के तहत जो दूसरी लिस्ट भी जारी हुई है 41 प्रत्याशियों के नामों की, इसमें भी 16 को टिकट दिया गया है महिलाओं को। रामानुज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। रामानुज, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट को जारी किया है और इसी तरह से कयास भी लगाया जा रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी का नारा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके तहत ही टिकट का बंटवारा होगा, वो एक बार फिर से दूसरी लिस्ट में भी देखने को मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह से हमारे सहयोगी लखनऊ से बता रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार था वो सबके सामने है। तो ऐसे में अब चुनौती 2022 की है और इसीलिए अपने उस स्लोगन के साथ में, उस नारे के साथ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है और जिसके तहत महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और वो दूसरी लिस्ट में देखने को मिली है। फिलहाल ये अब जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, कितने फीसदी ये जीत कर आएंगे, अब इस पर पार्टी की नजरें हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक बार कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चाल अपनी चली है। ठीक है रामानुज, मैं आपके पास लौटती हूँ। इसी बीच प्रियंका गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है प्रियंका गुप्ता जी आपका जी मीडिया पर। दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है और 41 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट है। इसमें से 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत लगातार महिलाओं को तवज्जो आप दे रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने अपना वादा किया था कि 40% महिलाओं को टिकट देंगी, तो आप देख सकती हैं कि जिस तरह से लिस्ट आ रही है 40% भागीदारी भी है। और साथ में महिलाओं के साथ उन्होंने जो भी वादे किए हैं, जितना भी उत्तर प्रदेश की बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ जो भी वादे किए हैं, वो सारे पूरा करने में हम लोग सक्षम है। और आज जिस तरह से आप देखिए कि लहर चल रही है प्रियंका गांधी जी से, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो जुड़ रही हैं और उनकी समस्याओं को समझते हुए प्रियंका गांधी जी ने ये अभूतपूर्व डिसीजन लिया है जो ऐतिहासिक भी है। और इसके साथ में प्रियंका गांधी जी इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई जो है रूपरेखा प्रस्तुत कर रही हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है। और महिलाओं की भागीदारी राजनीति में और राजनीति के उत्थान की बात होगी। और राजनीति में बहुत ही एक कहना चाहिए कि एक जो करुणा, ममता और इन सारे गुणों से राजनीति जिस तरह से महरूम थी,
वो आज पूरी हो जाएगी। यानी कि महिलाओं का खासा ध्यान रखा जा रहा है लिस्ट में। लेकिन इसके अलावा क्षेत्रवाद समीकरण हो या यूपी के विकास की बात हो, रोजगार हो, जातिवाद की बात अगर की जाए तो कांग्रेस पार्टी कभी भी जातिवाद धर्मवाद पर विश्वास नहीं रखती है। हाँ। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो सभी के उत्थान की बात करती है। वो गरीब और कमजोर के उत्थान की बात करती है, वो महिलाओं के उत्थान की बात करती है, वो युवाओं की समस्याओं पर बोलती है और वो किसानों की समस्याओं पर बोलती है। तो आम आदमी की समस्याओं पर बोलने वाली पार्टी है। और पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी, चाहे वो किसानों का मैटर हो या महिलाओं का उत्पीड़न हो किया गया हो भाजपा के द्वारा या उनके मंत्रियों के द्वारा, किस तरह से जो है किसानों को जीप के नीचे कुचल कर मार डाला गया, इन सारे मुद्दों पर प्रियंका गांधी जो मुखर होकर बोली है और संघर्ष किया है, उन आम आदमी के लिए संघर्ष किया है जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इस समय जो राजनीति है वो मुद्दों की होनी चाहिए और मुद्दों की राजनीति में विश्वास करती है कांग्रेस पार्टी। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दों की राजनीति के तहत ही चल रही है और हर समीकरण का ध्यान रखा गया इस लिस्ट में। महिलाओं को तवज्जो तो दे ही रही है, लेकिन यूपी के विकास को देखते हुए भी टिकट दिया जा रहा है, क्षेत्रवार भी ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर आप विकास की राजनीति करना चाहेंगे, आप मुद्दों की राजनीति करना चाहेंगे तो जनता इस बार विश्वास जरूर दिखाएगी, जनता हमारा समर्थन देगी। और जिस तरह से हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है तो महिलाएं भी इस बार भरपूर समर्थन देंगी, जिन्हें अभी तक सिर्फ एक साइलेंट वोटर की तरह देखा जाता था। क्योंकि आधी आबादी की बात है और महिलाएं हर क्षेत्र में आ गए हैं तो इस बार राजनीति में पीछे नहीं रहेंगी, राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगी। यानी कि महिलाओं को तो देखिए लगातार यहाँ पर आपकी तरफ से बातें कही जा रही हैं कि आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं यूपी के अंदर, खास तौर पर अगर देखा जाए। लेकिन इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी होते हैं हर एक क्षेत्र के, जैसा कि आपने कहा कि हाँ आप जैसे मैंने बताया आपको, बेरोजगारी मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो बेरोजगारी है। आप देखिए कि 3-4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने सिर्फ रोजगार ढूंढना बंद कर दिया है, वो हताश हो चुके हैं। आप देखिए किस तरह से जो है आप जो शिक्षक भर्ती थी 69,000 शिक्षक भर्ती, तो किस तरह से आरक्षण को, ठीक है, कई मुद्दे हैं जिनका आप कह रही हैं हमने ख्याल रखा है, महिलाओं को तवज्जो तो दे ही रहे हैं, लेकिन यूपी के जो अन्य मुद्दे हैं उनका भी खासा ख्याल रखा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।